हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर ऑनलाइन मनसा क्लासेस। हमने अभी तक पढ़ा एक्टिविटी ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंडस्ट्रीज, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमर्स, बट इज कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो बिजनेस, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। कॉमर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकंड वन इज ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। जैसे इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसी तरह कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अपने गुड्स को सेल करना, ट्रांसफर करना या एक्सचेंज करना। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब अपने गुड्स को सेल, ट्रांसफर करना, कहां तक ट्रांसफर करना? कंज्यूमर तक। ये आपका क्या है? ट्रेड है। एग्जांपल आपको बताऊंगा। एग्जांपल सपोज दैट एक प्रोड्यूसर है जिसकी शुगर मिल है जयपुर के अंदर, ठीक है। उसकी शुगर वो जयपुर के अंदर तैयार कर रहा है, लेकिन उसकी नीड तो ऑल ओवर राजस्थान या ऑल ओवर इंडिया में फेमस शुगर है। ओके, तो अब ये प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डोर टू डोर कंज्यूमर तक जाकर अपने प्रोडक्ट को, अपनी शुगर को सेल कर सके। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? मीडिएटर, दैट मींस उसको चाहिए ट्रेडर, व्यापारी चाहिए, जो उसके गुड्स को खरीदे और आगे कंज्यूमर तक पहुंचाए। तो बीच के जो मीडिएटर हैं, ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, यही हमारा क्या है? ट्रेड है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रेडिंग कहेंगे। तो बिना ट्रेडिंग के बिजनेस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ट्रेड का काम क्या होता है? जो ट्रेडर्स होंगे वो प्रोड्यूसर से गुड्स को खरीदेंगे और कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। इससे प्रोड्यूसर को क्या बेनिफिट होगा? प्रोड्यूसर को ये बेनिफिट होगा, उसका गुड्स सेल हो रहा है, उसका गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, ठीक है। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है? कंज्यूमर को बेनिफिट है उसको गुड्स घर बैठे अवेलेबल हो रहे हैं। सेकंड, जो बीच में मीडिएटर ट्रेडर्स जो गुड्स, उसको क्या बेनिफिट है? वो गुड्स को खरीद रहे हैं और कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, बीच में अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेस हमारी क्या है? ट्रेड, ठीक है। तो बिना ट्रेडिंग के हमारा बिजनेस पॉसिबल नहीं होगा। प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है। गुड्स को ठीक है प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है वो अपने गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा सके। ओके, तो बिना ट्रेडिंग के हमारा बिजनेस पॉसिबल नहीं। तो ट्रेड, ये हमारा ट्रेड। तो ट्रेड को अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब पहले देखेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल का मतलब क्या है। इंटरनल का मतलब ज्योग्राफिकल एरिया से है। ज्योग्राफिकल एरिया दैट मींस आप इंडिया के बिजनेसमैन हो, इंडिया में काम कर रहे हो। अगर आप इंडिया की बाउंड्री के अंदर, इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, गुड्स का सेल परचेज कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब इंडिया के बाहर काम करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। आप अपने गुड्स की सेल और परचेज अगर इंडिया में रहकर कर रहे हो तो इंटरनल है, और इंडिया के बाहर कर रहे हो तो एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, होलसेलर एंड रिटेलर। ये जनरल वर्ड्स हैं, आपने सुनी होंगे, आपने तो नॉर्मल सुनी होगी। ये शहर के अंदर होलसेल की शॉप है, ये रिटेल की शॉप है, ठीक है। तो होलसेल का मतलब क्या है? वो बिजनेसमैन जो गुड्स को परचेज कर रहा है एक प्रोड्यूसर से बल्क के अंदर, मतलब गुड्स जो खरीदेगा वो बल्क के अंदर परचेज करे, वो क्या हो जाएगा? होलसेलर हो जाएगा। रिटेलर कौन होगा? रिटेलर मतलब जो कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करवाएगा स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, और वो खरीदेगा भी कैसे? स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। सपोज दैट चीनी हमने खरीदनी है, तो एक होलसेलर होगा, तो वो तो 50 बोरी, ठीक है। तो ये 50 पैकेट्स जिसको आपने कह सकते हैं, ठीक है। ये 50 पैकेट्स हो गए, ये एक साथ परचेज करेगा। रिटेलर परचेज करेगा 1 या 2 पैकेट परचेज करेगा आगे सेल करने के लिए, किसको? कंज्यूमर को। तो होलसेलर जो गुड्स को परचेज करेगा बल्क के अंदर, ठीक है। और रिटेलर जो गुड्स को परचेज करेगा किसके अंदर परचेज करेगा? स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारा होगा इंटरनल। इंटरनल का मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो वो अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हो। अब हम जा रहे हैं जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर काम करेंगे, तो एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने जनरल वर्ड ये भी सुने होंगे। इंपोर्ट का मतलब होता है आना। इंपोर्ट का मतलब, इंपोर्ट मतलब आना। दैट मींस अगर आप गुड्स दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हो अपनी कंट्री के अंदर, तो क्या कर रहे हो? आप इंपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट का मतलब जाना, अपनी कंट्री का गुड्स दूसरी कंट्री में भेज रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। अब थर्ड वर्ड है, इंपोर्ट का मतलब लेके आना, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब अपनी कंट्री के गुड्स दूसरी कंट्री में भेजना। थर्ड वर्ड है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट का मतलब ये दोनों का मिक्सअप है। एंटरपोर्ट का मतलब आना एंड जाना। सपोज दैट एग्जांपल से आपको बताऊंगा, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया एंड ये इंग्लैंड। ओके, 3 कंट्रीज हैं। अब इंडिया ने गुड्स मंगवाया किससे? ऑस्ट्रेलिया से। आना, अपनी कंट्री में आना, मतलब हमने इंपोर्ट किया। ओके,
और हम इंडिया अपना गुड्स किसको दे रहे हैं, जाना मतलब भेज रहे हैं किसको, इंग्लैंड को। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस है ये हमारी क्या है, एंटरपोर्ट, मतलब एक कंट्री से गुड्स को मंगवाना और दूसरी कंट्री को सेल आउट करना, दूसरी कंट्री को भेजना, ये क्या है हमारा एंटरपोर्ट। कई बार ऐसा होता है दो कंट्री आपस में बिजनेस नहीं कर सकते, उनकी लॉ उन्हें परमिशन नहीं करती। अगर वो कंट्री आपस में बिजनेस नहीं कर सकते लेकिन हम तो कर सकते हैं ना, अगर वो नहीं कर सकते, सपोज दैट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड आपस में बिजनेस, उनकी लॉ परमिशन नहीं देती कि दोनों कंट्री आपस में बिजनेस करें, लेकिन इंडिया को तो परमिशन है कि वो ऑस्ट्रेलिया से भी बिजनेस कर सकता है और इंग्लैंड से भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, इनकी कंट्री ने आपस में परमिशन नहीं दी है लेकिन हमारी कंट्री ने परमिशन दी है, तो हम इसका बेनिफिट उठाएंगे। कैसे बेनिफिट उठाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से गुड्स को मंगवाएंगे और कहाँ भेजेंगे, इंग्लैंड में। तो बीच में जो प्रोसेसिंग का काम होगा ये हमारा क्या होगा, हम इसमें बीच में क्या लेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये होता है हमारा वर्ड एंटर पोर्ट। क्लियर, इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से लेके आना, एक्सपोर्ट मतलब अपनी कंट्री का भेजना, एंटर पोर्ट का मतलब आप एक कंट्री से ले रहे हो और वही गुड्स दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हो। ठीक है, मतलब समझ में आ गया एंटर पोर्ट। तो ये हमारा था ट्रेड। ट्रेड का मतलब एक प्रोड्यूसर गुड्स पॉसिबल नहीं है कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, तो बीच में उसको क्या चाहिए, ट्रेडर्स चाहिए जो गुड्स को कहां पहुंचाएंगे, कंज्यूमर को। तो ये हमारा था ट्रेड। ट्रेड इंटरनल ट्रेड मतलब अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर इंटरनल, और एक्सटर्नल मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर। इंटरनल होलसेलर जो बल्क के अंदर गुड्स को परचेज करेगा, रिटेलर जो स्मॉल क्वांटिटी में। इंपोर्ट दूसरी कंट्री से मंगवाना, एक्सपोर्ट अपना गुड्स दूसरी कंट्री को भेजना, और इंटरपोर्ट का मतलब एक कंट्री से मंगवाना और दूसरी कंट्री को भेजना। ओके, तो ये हमारा कंज्यूमर को कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। तो हमारा ट्रेड पार्ट पूरा हुआ और लास्ट है हमारा सेकंड पार्ट है ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड का मतलब, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पफुल। मतलब हेल्पफुल का मतलब अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, अपने बिजनेस को ट्रैक पर लाने के लिए जो भी हमारी मतलब हेल्पफुल चीजें हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। Activity which are meant for assisting trade is known as aids to trade. These activity helps in removing various hindrance. Hindrance का मतलब होता है, hindrance का मतलब है आपका problem. Okay, various hindrance which arise in connection, production and distribution of goods. देखो हम बिजनेस रन कर रहे हैं, मैंने आपको ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब क्या होता है, अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। देखो बिजनेस करेंगे तो बहुत से प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए जो हमारी हेल्प करती है वो हमारा क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, देखो दीज एक्टिविटी हेल्प्स इन, ये एक्टिविटी क्या हेल्प्स करेंगी, ये ऑक्सिलरी हमारी क्या हेल्प्स करेंगी, जो ये ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी कौन सी है हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑक्सिलरी का मतलब जो हमारी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगी वो हमारी ऑक्सिलरी टू ट्रेड। दीज एक्टिविटी हेल्प्स इन, ये एक्टिविटी क्या हेल्प्स करेंगी, रिमूविंग, इसको रिमूव करने के लिए वेरियस हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम है, विच अराइज इन कनेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो हमने गुड्स को प्रोडक्शन किया था या डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए जो हेल्प करेगी वो हमारी क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रॉब्लम कौन कौन सी है। जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते टाइम हमारे सामने प्रॉब्लम कौन सी आएंगी, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास कौन सी ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखो सबसे पहले, द हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, किसे सेल करना है, प्लेस कहाँ सेल होगा, कहाँ जाएगा, टाइम। ठीक है, मतलब आज हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, ये तो नहीं है कि आज प्रोड्यूस किया हैंड टू हैंड सेल हो जाएगा, तो उसमें टाइम जो गैप लगेगा वो कैसे शॉर्ट आउट होगा। रिस्क, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें रिस्क भी है तो रिस्क कैसे भी होगा। फाइनेंस, फाइनेंस मतलब मनी, रुपीज, बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बेसिक नीड ही हमारी क्या है, फाइनेंस। बिना पैसे के हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते, पैसा जरूरी है। और इंफॉर्मेशन, आपने जो गुड्स तैयार किया उसकी फाइनल इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक जो पहुंचानी है, तो ये भी हमारी क्या प्रॉब्लम। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं एक बिजनेस करते टाइम हमारे सामने आती है। इस प्रॉब्लम को दीज एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी इन प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी हमारे पास जो इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करेगी। सबसे पहला है
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप बता सकते हो हमारी कौन सी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगी, पहले इसकी ट्रांसपोर्ट मतलब आप जयपुर के अंदर क्या तैयार कर रहे हो, शुगर तैयार कर रहे हो, लेकिन इसकी नीड ऑल ओवर राजस्थान या ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। तो आपको जो गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाना है वो कैसे जाएगा, आपकी पहले कैसे जाएगा, आपकी ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी जो कौन सी हिंड्रेंस दूर होगी आपकी, पहले इसकी क्लियर। सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस नाम से क्लियर, आपकी ये ऑक्सिलरी आपकी हेल्प करेगी कौन सी हिंड्रेंस को सोल्व करने के लिए, आपकी फाइनेंस की। अगर आपके पास मान लो 5 लाख रुपीज है, आपको बिजनेस करना है 8 लाख या 9 लाख रुपीज का, तो 3 या 4 लाख की जो आपकी शॉर्टेज है, आप क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो। लोन कौन देगा आपको, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस आपकी प्रॉब्लम दूर करेगी कौन सी, फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है। तो थर्ड है हमारा इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कौन सी हिंड्रेंस को दूर करेगी, आपकी रिस्क। देखो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, जब आप बिजनेस करते हो तो ये आपके लॉस आपके माइंड में आता है कि क्या तक हमारे बिजनेस चल रहे हैं, हमारा गुड्स पड़ा है, क्या अब तक आग ना लग जाए या चोरी ना हो। तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर आपको डर रहता है, तो आप गुड्स का क्या करवाओगे, इंश्योरेंस करोगे। तो इंश्योरेंस करवाने पर आपकी रिस्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंश्योरेंस जो ऑक्सिलरी है आपकी हेल्प करती है रिस्क को रिमूव करने में, ओके। फिर है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कौन से हिंड्रेंस को दूर करेगी, आपकी टाइमिंग से रिलेटेड। टाइमिंग कैसे, आपने आज गुड्स तैयार किया, ये जरूरी नहीं है कि आज गुड्स तैयार किया और आज का आज ही आपका सारा का सारा गुड्स सेल हो जाएगा। आज नहीं सेल होगा 10 दिन 15 20 दिन। तो आपने जो गुड्स तैयार किया उस गुड्स को रखने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन, ठीक है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो सरकारी गोडाउन होते हैं, वो मंथली रेंट या ईयरली रेंट होते हैं, वो देकर आपको मिल जाते हैं। तो आप अपने गुड्स को वहां क्या रख सकते हो, सेफ रख सकते हो। तो वेयर हाउसिंग आपकी टाइम की जो हिंड्रेंस है, प्रॉब्लम है, उसको क्या करेगी, दूर करेगी वेयर हाउसिंग। तो आप 1 साल तक आप उस गुड्स को यूज कर सकते हो धीरे धीरे कंज्यूमर को देने में। और लास्ट आपका एडवर्टीजमेंट। तो 5 ऑक्सिलरी है हमारी एडवर्टीजमेंट, कौन सी प्रॉब्लम को दूर करेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन को। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप इन्फॉर्म कर सकते हो किसे, कंज्यूमर को, ये हमारा बिजनेस है, हम इससे रिलेटेड प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन जाएगी कहां तक, ऑल ओवर राजस्थान कंज्यूमर। तो 5 ऑक्सिलरी हेल्प करती है आपकी ये हिंड्रेंस को दूर करने में। ट्रांसपोर्ट आपकी पहले इसकी प्रॉब्लम दूर करेगा, बैंकिंग आपकी फाइनेंस की, इंश्योरेंस आपकी रिस्क की, वेयर हाउसिंग आपकी टाइम की प्रॉब्लम को दूर, एडवर्टाइजमेंट आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो ये था हमारा ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड, मतलब जो हेल्प करता है आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को स्मूथली रन करवाने में, ओके। तो ये हमारा टॉपिक था आज का कॉमर्स को ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये कॉमर्स टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी का डाउट है, डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स को शॉर्ट आउट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।